हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका प्यारे नन्हे बेटे को, जो आपका चैप्टर है, जिसको लिखे कौन है, जिसको विनोद कुमार शुक्ल जी इसको लिखे हुए हैं, विनोद कुमार शुक्ल इसको लिखे हुए हैं। और ये जो है प्यारे नन्हे बेटे को, ये आपका एक कविता है, जिसे हम सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यानी जितने भी प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, सभी हम इसमें आपको बताने वाले। तो अभी लास्ट तक बने रहे और सभी प्रश्नों को आपको समझते हुए चले। और इसका हम जो PDF है ग्रुप में दे देंगे, उसके लिए आपको जो ग्रुप होगा वो आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि सबसे जो पहला प्रश्न है उसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे जो फर्स्ट प्रश्न है वो आपका यह है कि बिटिया से क्या सवाल किया गया है। ये जो आपका सवाल है ये का इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया हुआ था। बिटिया से क्या सवाल किया गया, ये आपका सवाल है। तो लिखना कैसे है कि कवि द्वारा बिटिया से सवाल किया जाता है, कहाँ कहाँ लोहा है। इसमें जो आपका जो कविता में यही बताया था, जो कोई जो पिता होते हैं वो अपने बेटे को सिखलाते हैं, माँ समझाती है, इस प्रकार से कुछ आपका कविता है। तो बिटिया से क्या सवाल किया गया, तो कवि द्वारा बिटिया सवाल किया गया है कहाँ कहाँ लोहा है, लोहा कहाँ कहाँ है। अर्थात वह जानना चाहते हैं कि लोहा कहाँ कहाँ वर्तमान में है, यानी अभी जो लोहा है क्या क्या चीज़ है जो लोहा है। तो ये आपका सवाल है, आप तो बहुत बता देंगे, आपके आसपास बहुत सारे लोहा होगा। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, बिटिया जो है वो कहाँ कहाँ लोहा है वह पहचान पाती है। देखना है बिटिया की समझ जानकारी में जो है कि इसमें लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, तो लिखना है कि बिटिया के समझ में चिमटा, करछुल, कढ़ाई, आपका क्या है सरसी, दरवाजे की सौकल यानी सिकड़ी, कब्जा, पेची तथा सिटनी आदि में लोहा है। आदि में क्या है, ये जितना भी हम बता रहे हैं इसमें क्या है, लोहा है। ये कौन मानते हैं, जो बिटिया मानती है। चलिए आगे देखते हैं। और इसके अतिरिक्त सेफ्टी पिन, साइकिल तथा ऑर्गेनिक के तार में भी वह क्या है, लोहा पाती है। तो ये आपका बिटिया कहाँ का लोहा पहचान पाती है, तो आपको इसी प्रकार से इसको लिखना है। तो ये प्रश्न भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न है कि लोहा क्या है, लोहा जो है वह क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। अब आपको मन में भी सवाल होगा, लोहा क्यों ऐसा सवाल किया था, लोहा कहाँ है, इसकी क्यों खोज की जा रही है। तो लिखना है कि हर मेहनत कश आदमी लोहा है। जो भी मेहनत कर रहा है, जो भी परिश्रम कर रहा है, वो क्या है, हर मेहनत कश आदमी लोहा है। हर बोझ उठाने वाली, अथक परिश्रम करने वाली औरत जो है वो भी लोहा है। लोहा शक्ति का प्रतीक होता है। लोहा क्या चीज़ का प्रतीक होता है, जो आपका लोहा होता है वो आपका शक्ति का प्रतीक होता है। लोहा शक्ति का प्रतीक होता है और वह स्वयं भी शक्तिशाली होता है, वजनदार होता है तथा मेहनतकश लोगों को भी शक्ति प्रदान करता है। जो भी मेहनतकश लोग होते हैं उसको भी शक्ति प्रदान करता है। और लोहा शक्ति तथा ऊर्जा का प्रतीक होता है। जो क्या होता है, जो भी लोहा था वो ऊर्जा शक्ति दोनों का प्रतीक होता है। इसका निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। यह निर्माण पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में समान रूप से अनुवर्तन चल रहा है। ये आपका 3 नंबर सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए अगला प्रश्न पर कि देखिए आपका 5 नंबर प्रश्न, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, शॉर्ट में तो आ नहीं सकता। कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास में की गई बिटिया, कवि और उनकी पत्नी जिन रूपों में इसकी पहचान करते हैं, वे अपने मन में क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, बताइए। तो लिखना है प्रस्तुत कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास में की गई है, अर्थात अपने आसपास बिखरी वस्तुओं में ही लोहे की पड़ताल की पहचान की गई है। और पहचान होगा, पड़ताल में पहचान होगा। पहचान की परिधि में जो वस्तु आई है वह 3 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। लड़की द्वारा पहचान की गई वस्तु पारिवारिक उपयोग की है, जैसे आपका चिमटा, करछुल आदि है। कवि के द्वारा जिन वस्तुओं का चयन किया गया है उनका व्यवहार अधिकतर पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा उनका उपयोग सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित में किया जाता है। जैसे फावड़ा, कुदाली आदि हो गया। फावड़ा भी लोहा है, कुदाली भी लोहा, ये सब के बारे में किया जाता है। कवि की पत्नी ने उन वस्तुओं का और संकेत किया है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गया, जिसका व्यवहार प्रायः महिलाओं द्वारा किया जाता है तथा जिसे वह बाहर धनोपार्जन अथवा पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु करती है। जैसे पानी की बाल्टी, हंसिया, चाकू, ये सब आपका हो गया। और इस प्रकार कवि उनकी पत्नी तथा बिटिया द्वारा 3 विविध रूपों में लोहे की पहचान ना रूप पारिवारिक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय मूल्यों तथा आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व हो। मेहनत का पुरुषों तथा दबी सताए मेहनती महिलाओं के प्रयासों को भी निरूपित किया गया करता है। तो ये आपका होता है, ये आपका सवाल था, आप अच्छी तरह से बना लिए होंगे। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए कि आपका 6 नंबर जो प्रश्न है कि मेहनत कश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या आशय है। तो लिखना कैसे है कि लोहा कठोर धातु होता है। लोहा क्या होता है, वह कठोर धातु होता है। ये सब आप जानते होंगे, तो बच्चा जानता है। और देखिए यह शक्ति का प्रतीक भी होता है, यह पावर का शक्ति का प्रतीक भी होता है। इसका निर्मित असंख्य सामग्री मनुष्य के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
लोहा राष्ट्र की जीवन धारा है। धरती के संदर्भ में दबे लोहे का अनेक यातनाएं सहनी होती है। बाहर आकर भी इसे कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लोहा को कभी मेहनतकश आदमी और दबी सताई जितने भी हो, जो भी बेचारा जो भी मेहनतकश होगी, लेकिन वो क्या लाचार है, जो औरत है वो बहुत मेहनत करती है, वो भी एक लोहा है। बोझ उठाने वाली औरत के जीवन में लोहा के संघर्षमय जीवन की झलक पाता है। क्या झलक पाता है? और उसे एक अपूर्व सौम्य का बोध होता है। लोहे के समान ही मेहनतकश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत का जीवन भी कठोर और संघर्षमय है। लोहे के समान ही वे अपने कठोर श्रम तथा संघर्षमय जीवन का सृजन तथा निर्माण का कार्य कर रहे हैं तथा विविध रूपों में ढल रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 8 नंबर जो प्रश्न है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, ये आपका अंतिम प्रश्न है। ये क्या है आपका? ये अंतिम प्रश्न है। देखिए इसमें क्या है कि कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं? जो कवि है वो लोहे की पहचान किस रूप में करा रहे हैं? क्या पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराती है? कवि लोहे की पहचान फावड़ा, कुदाली, आपका टंगिया, वसूला, खुरपी, 5 खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कौसे की घंटे के अंदर लोहे की गोली के रूप में भी कराते हैं। सभी के लोहा कहाँ है ये बता रहे हैं। यही पहचान उनकी पत्नी जो है, जो पत्नी है यानी कि जो माँ होती है, वो अपनी बेटियों को कैसे लोगों की पहचान करती है? जो घर के जितने भी सामान होते हैं उसके, और पिता जो बाहर के सामान जो हो गया, जो खेत में प्रयोग किया जाने वाला लोहा होता है उसका उन्हें पहचान कराती है। बाल्टी सामने कुएं में लगी छोटे की घड़ी, छत्ते की कारी, डंडी और घमेना, हंसिया, चाकू जितना भी होता है, बिलाई, बडलिया, जगह जगह के लोहे के टीले के जो रूप में होती है वो कराती है। यानी माँ घर के सामान को पहचान करा रही है, बेटे को समझा रही है कि हाँ कहाँ लोहा है, क्या चीज़ होता है लोहा। और अब पिता जो है वो अपने बाहर की चीज़ वो अपने हिसाब से उसको समझा रहे हैं। तो ये जो सवाल था 8 नंबर, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट था। इसे आपका क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप जरूरी अच्छे से समझ लेंगे। याद नहीं करने बोल रहे हैं क्योंकि आपको याद जो आपका बहुत सारा सब्जेक्ट हो जिसको याद करता हो, इसको आप हिंदी समझने की चीज़ है। हिंदी इंग्लिश जो आपको मजे में पढ़ना चाहिए। जब भी आपको सब सब्जेक्ट से बोर हो जाए तो आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए आप समझ गए होंगे सभी प्रश्नों। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर लेंगे एक बार। आप तो लाइक इतना तो कर ही सकते हैं, और व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे। जो भी नए स्टूडेंट होंगे वही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।